उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अब बस 1 मई का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 1 मई को न्यायालय में एक अहम सुनवाई है। क्योंकि सरकार की तरफ से जो वक्त मांगा गया था 1 मई को, वह वक्त पूरा हो जाएगा और जो मानदेय वृद्धि को लेकर बातें कही गई थी न्यायालय की तरफ से, उसको लेकर सुनवाई भी होनी। इस वजह से शिक्षा मित्र इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सरकार ने उनके लिए क्या कुछ सोच के रखा है। क्योंकि इस बीच में एक नया मोड़ आया जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, तब उनका यही कहना था कि हम आपके लिए कुछ खास करने वाले। दूसरी तरफ 1 मई को कोर्ट में सुनवाई है, तो इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार ने आखिर क्या कुछ सोच के रखा है। जरूर सरकार ने कुछ सोच के रखा है, तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतने आराम से कह दिया कि हमने आपके लिए सोच लिया है कि हमें क्या कुछ करना है। तो ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द ही मानदेय वृद्धि संबंधित कोई ना कोई अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि जो शिक्षा मित्रों का संघर्ष रहा है वो काफी ज्यादा लंबा रहा है और इनके द्वारा लगातार ये बातें कही गई हैं कि अब उन्हें समय के साथ न्याय मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर अब उन्हें न्याय नहीं मिला तो उनके द्वारा कई सारे बड़े कदम उठाए जाएंगे। इस वजह से अब सरकार के ऊपर भी दबाव बनता हुआ नजर आया कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को अब हल करना ही पड़ेगा। इसी वजह से लगातार शासन प्रशासन में भी इन सारी चीजों को लेकर मुलाकातें हुई, बैठकें हुई, संगठन के द्वारा हर एक संभव प्रयास किया गया और अब लग रहा है कि मानो इनके संघर्ष का अंत होने वाला है, क्योंकि 1 मई को न्यायालय में सरकार और शिक्षा मित्र दोनों पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ शिक्षा मित्रों को न्याय भी मिल सकता है अगर अगली कोई तारीख नहीं दी गई। फिलहाल इस बार तो न्यायालय की तरफ से भी ये कह दिया गया था कि ये आखिरी वक्त सरकार को दिया जा रहा है और उस दिन सरकार को सभी दस्तावेजों के साथ पेश होना पड़ेगा और सुनवाई में हिस्सा लेना पड़ेगा। फिलहाल अब देखना ये होगा कि 1 मई को क्या कुछ होता है। लेकिन 1 मई को लेकर शिक्षा मित्र पवन गोलिया ने क्या कुछ कहा है, उनकी क्या राय, इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। पवन गोलिया जी, आपका हमारे चैनल रटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका भी और हमारा नमस्कार। पवन गोलिया जी, जिस तरह से आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया था कि 15 अप्रैल तक आप लोग इंतजार करने वाले हैं, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे, किस तरह से समस्याओं के हल के लिए आगे बढ़ना है, तो क्या कुछ सोच के रखा है आप लोगों ने, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं या फिर अभी सरकार का इंतजार करने वाले हैं? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय की जो राज्य सरकार के प्रति अवमानना है जी, उसकी राज्य सरकार ने 1 मई तक डेट दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को जी, कि इनका जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए जी, और 1 मई तक राज्य सरकार यदि मानदेय नहीं बढ़ा रही जी, तो उनकी नीति और नियत स्पष्ट है जी, कि कहीं न कहीं वो गुमराह कर रही है, हमारे जीवन बचाने के साथ भेदभाव कर रही है। जी, यदि ऐसा नहीं हो रहा, और पहली बात तो हम विनम्र निवेदन करेंगे राज्य सरकार से कि अति शीघ्र शिक्षा मित्रों की जान बचाई जाए और उनका जो सम्मानजनक मानदेय है उनको बढ़ाने की घोषणा की जाए। जी, यदि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही तो शिक्षा मित्रों के साथ भेदभाव कर रही है, उनके मानव जीवन को जीने में विवश कर रही है। और यदि ऐसा नहीं करती तो 2 मई से जी, हम अपने जिला कार्यालय, जिला मुख्य कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठेंगे प्रत्येक जिले से, जी, और जब तक नहीं उठेंगे जब तक राज्य सरकार हमारे जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका पालन नहीं करती, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन नहीं करती। जी, पवन, यदि राज्य सरकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन नहीं कर रही शिक्षा मित्रों के जीवन बचाने का, उनको मानदेय वृद्धि का, उनको अवसर देने का, जी, तो फिर हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। यदि आमरण अनशन पर भी बैठ कर हमारा कुछ नहीं गया तो अंतिम हम जो है सामूहिक रूप से राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। जी, पवन गोलिया जी, जीवन जीने से बेहतर है कि हमको सामूहिक फांसी दे दी जाए। जी, पवन जी, जैसा कि हाल फिलहाल में देखने को मिला था कि शिक्षा मित्र संगठन के एक पदाधिकारी की मुलाकात होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तब उनका ये कहना होता है कि हम आप लोगों के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के बयान और इस तरह के बातें तो तमाम बार सरकार के द्वारा कही गई, इस वजह से थोड़ा सा विश्वास करना कठिन होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हमने कहा कि पहले हमारे जो सम्मानजनक मानदेय है, उच्च न्यायालय का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है जी, उसका पालन करें और हमारा जीवन बचाए। जी, ये अब हम मान लो आदेश के बाद तो ऐसे मानदेय वृद्धि से हमको क्या लाभ? जी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो हजारों साथी जो बीमार चल रहे हैं
हजारों साथी मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं तो जी। कैसे शैक्षणिक कार्य बेहतर कर सकते हैं जिनकी मानसिक दशा, आर्थिक दशा, सामाजिक दशा खराब है, जी। तो कैसे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते? तो ये जो हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, जी। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं जिनका मौलिक अधिकार है गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने का, जी। और शिक्षा मित्रों को आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना देकर, अच्छे योग्य शिक्षक को आर्थिक मानसिक प्रताड़ना देकर, सामाजिक प्रताड़ना देकर उन बच्चों का भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, जी। पवन गोलिया जी, जिनको अभी पढ़ाने के लिए रखा गया। जी, पवन गोलिया जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।